एक बलराम नाम का लड़का जिसकी उम्र 26 साल के करीब होती है। बलराम ऑटो चलाने का काम किया करता है और अपनी गुजर बसर किया करता है। बलराम अभी कुंवारा होता है, इसकी शादी नहीं होती है। लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद बलराम की शादी एक लड़की से हो जाती है जिसकी उम्र 24 साल के करीब होती है। बलराम अपनी शादी से काफी ज्यादा खुश होता है। बलराम की पत्नी अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है। रात के 10 बजे के करीब बलराम अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो उसके साथ सुहाग रात मनाने की तैयारी करता है। जब बलराम अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाता है तो इसकी पत्नी चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और रोते हुए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और बलराम को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अब बलराम को इस बात का काफी गहरा सदमा लग जाता है, लेकिन कर भी क्या सकता है। जो होना था वो तो हो चुका था। अब ऐसे ही कुछ दिन का समय गुजर जाता है तो बलराम की सेटिंग एक महिला से हो जाती है। बलराम उससे काफी प्यार मोहब्बत करने लगता है। एक दिन बलराम इस महिला से मिलने की बात करता है। ये महिला भी मिलने को तैयार हो जाती है और एक जगह मिलने की निर्धारित जगह तय की जाती है। अब ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन बलराम जैसे ही इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ये महिला भी चिल्लाते हुए रोते हुए भाग जाती है और हमेशा के लिए बलराम से अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। इस तरह से बलराम कई सारी महिलाओं से अपनी सेटिंग करता है, लेकिन कोई भी महिला बलराम का साथ नहीं दे पाती है। वो सभी महिलाएं हर बार बलराम को छोड़कर चली जाती हैं, बलराम से अपना रिश्ता खत्म कर लेती हैं। अब बलराम जब काफी दुखी हो जाता है तो 1 साल का समय गुजरने के बाद बलराम एक कोठे पर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जाता है। कोठे की मालकिन एक लड़की को उसके कमरे में लेकर पहुंच जाती है। अब बलराम जब इस लड़की के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाता है तो ये लड़की डर जाती है, घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। अब चिल्लाने की आवाज से कोठे की मालकिन कमरे में आ जाती है और पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ है।